क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.2 माधव भी नहीं आया है. सो इट सेज लाइफ टाइम इन हाँ इसलिए वो 2 दिन छुट्टी मारेगा. लाइफ टाइम इन आवर्स एंड फ्रीक्वेंसी. वही कह रहा था मैम. टेबल कैसे याद होगा, ये फॉर्मूला कैसे याद होगा? 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100 and 100 to 120. फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 35, 52, 61, 38, 29. गुड आफ्टरनून बच्चा. चलो इसका हमें मोड निकालना है. सो मोड का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लिखते हैं, उसे लिखना भी है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2. अब आपको ये बताना है F1 लेते किसको हो. We take F1 as the highest frequency because मोड क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद की गई है. तो मोड 61 के अकॉर्डिंगली आ जाएगी. विल मॉडल क्लास. मॉडल क्लास. हाँ जी कहाँ गायब हो गए थे हम? हाँ मैम मैं नहीं तुम नहीं पाना. ऑनलाइन आना है तो किसको दिखाना है? अटेंडेंस को तुम्हारे बोर्ड में जाएगी. नहीं पढ़ना, नहीं क्लास अटेंड करनी तो यहाँ पे अटेंड होकर क्या हो जाएगा? मम्मी ने कुछ कहा तुम्हें कहीं? नहीं. हाँ घर में नहीं था, मम्मी को पता था और क्लास अटेंडेंस से कर रहे हैं वो पता था. सो मोड विल बी इक्वल टू, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है मॉडल क्लास की उसको हम लिखते हैं F1. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को भी राइट F1, प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को F0 और उससे बाद वाली को, जस्ट बाद वाली को F2. सो मोड क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. L इज इक्वल टू 60 और क्लास हाइट क्या होगी? 80 माइनस 60, 20. ठीक हो गया. सो L इज इक्वल टू 60, F1 61 माइनस 52, 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20. ये सभी वैल्यूज, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो ये सभी वैल्यूज आपको लिखनी होंगी. ठीक है, इन सभी वैल्यूज को आपको लिखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला लिख दिया उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है कि ये वैल्यूज आपने कहाँ कहाँ से ली है. दो मिनट में आता है. फॉर्मूला लिखा हुआ था ना मैंने, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं समझाना. समझ लेता हूँ ये सब ऐसे समझ में आता है ना. दोस्त था तो कुछ दोस्त है उसके समझ आ गया. जो फॉर्मूला मोड L प्लस F1 माइनस F0. केशव आपने अटेंड की थी क्लासेस? थोड़ी बहुत समझ में आती कौन सी होती है. तो देखो फॉर्मूला है ये हमारे पास. बस कर जाओ तुम, अपना इधर ध्यान दो. फॉर्मूला लिखोगे तो समझ में आएगा. आगे फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालो. सो माधव इज नॉट हियर. आज 24th है ना. हाँ माधव इज नॉट हियर. दीक्षित, पुष्कर, पूरब, मैम एल की फुल फॉर्म क्या होती है? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. ओके. पूरब, पूरब तुम्हारे घर पे मैसेज करूं? तुम्हारे पापा का नंबर है मेरे पास. आयान क्यों नहीं आया आज? महक, हर्षिता, पानव, पार्थ, केशव, वासु, यशवी.
अच्छा, सिर्फ माधव और अयान है, नहीं आए जो। हाँ, पूरब को कर दो फोन, वरना मैं करने लगी मैसेज उसको पापा को। यस मैम। हाँ, क्या तुम बोल भी नहीं रहे थे? मैम मैं कॉपी लेने गया था, 1 मिनट। ये पता नहीं 1 मिनट में कॉपी कहाँ से लेकर आते हो? मैम वो रजिस्टर गलत ले आया था मैं। अभी जाना था फोन तुम्हारे पापा को। नहीं मैम। हाँ। Mode is the highest frequency, right? हाँ? Lower limit of the modal class. ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला क्या है? हमने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को सर्कल करना है, उसके साथ वाली जो क्लास इंटरवल होगा उसे मार्क करना है, इसे हम बोलते हैं मॉडल क्लास 60 to 80, जिसमें 60 इज द लोअर लिमिट, तो हम लिखेंगे 60 लोअर लिमिट। जो मॉडल वाली फ्रीक्वेंसी है उसको F1, उससे पिछली वाली को F0, उसके आगे वाली को F2। जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसे मार्क कर लो, उसका पीछा F0, आगे F2, और जो मॉडल क्लास वाली है वो F1 हो गया। Now we'll remember this formula. You have to remember this formula. ये फॉर्मूला आपको याद करना ही होगा। मोड ऐसे ही निकालते हैं for a group frequency distribution. 345 by 60 plus मैम 9 upon, हाँ जी बेटा, इफ क्लास जो हमारा क्लास साइज है वो फ्रीक्वेंट नहीं है तो क्या होएगा? फ्रीक्वेंट नहीं है मतलब कि एक ही क्लास साइज नहीं है सबका, मॉडल क्लास का अलग है। मोड में आपको इक्वल क्लास इंटरवल्स ही दिए होंगे, ठीक है, अनइक्वल वाले आपको नहीं है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें भी निकल जाता है। देयर आर डिफरेंट वेज, उसको फिर टैकल कैसे करते हैं, तो वो आपको अभी नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, फॉर मीडियन ऑल्सो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स नहीं दिए होंगे। अगर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। Okay. समझ में आ गया ये? अब इसको सॉल्व करना है, राइट। सो 32 यहां से आ जाएगा 60 प्लस 180 बाय 32, कैंसिल कर लो, ठीक है। सो 90 बाय 16, 45 बाय 8, तो हमारा आंसर है 60 प्लस 45 बाय 8। इसे फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे, हाँ कितना, 560 प्लस 5.25, मैम 5.6 आ रहा है अगर अप्रॉक्स करें। 5.625 होगा, हाँ जी, आप 5.6 आ रहा है। 5.25 होगा, ठीक है। तो जिसे आप लिख लोगे 65.63, 65.63 आवर्स, ठीक है। लाइफ टाइम इन आवर्स कह रहे थे, तो इसमें साथ में यूनिट भी लिखना है। जो भी आपका यूनिट मेंशन किया होगा एक्स के साथ, ये एक्स के साथ जो क्लास इंटरवल्स में यूनिट मेंशन किया होगा वहां लिख देना मॉडल क्लास इज मोड ऑफ द डेटा इज मोड इज इक्वल टू 65.63 आवर्स। और मोड की इंटरप्रिटेशन क्या है? पानम आपका क्वेश्चन देखो ना, 275 पेज पे लिखा हुआ है, जहां पे एक्सरसाइज है उसके ऊपर रिमार्क लिखा हुआ है।
ठीक है. The mode can also be calculated for group data with unequal class sizes. However, we shall not be discussing it. ठीक है. ओके स्टैट्स के नेक्स्ट जब आप आगे अगर कॉमर्स करोगे तो स्टैट्स में बहुत आगे जाकर आपको ये मतलब आ जाएगी चीज, पर आपके लिए फिलहाल नहीं है. और यशवी ने लास्ट क्लास में एक बहुत ही जायज क्वेश्चन था पूछा था और मैंने तब भी एक्सप्लेन किया था, अब फिर से बोल रही हूँ. इफ यू हैव 2 क्लास इंटरवल्स विद सेम फ्रीक्वेंसी, मान लो यहाँ पर 52 की जगह 61 ही होता, तब आप कौन सा मॉडल क्लास मार्क करते? ये भी 61 है, यहाँ भी 61 है. सो फॉर इक्वल फ्रीक्वेंसीज उस सीरीज उस डेटा को हम बोलते हैं बाय मॉडल डेटा. ऐसा नहीं है कि डेटा का हम मोड नहीं निकाल सकते, लेकिन आप लिखोगे वी कैन नॉट कैलकुलेट द मोड फॉर दिस डेटा बाय दिस फॉर्मूला. हम फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते. उस वाली डेटा को हम क्या बोलते हैं? बाय मॉडल डेटा. कि उसका जो फॉर्मूला मेथड है उससे डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूला से उसका मोड नहीं आएगा. आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अलग से टेबल ड्रॉ करना पड़ता है. ठीक है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए. एंड वी शैल नॉट बी डिस्कसिंग इट बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ठीक है, जैसे पेज 272 पे लिखा है, पेज 272 मोड ऑफ ग्रुप डेटा के नीचे देखो लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू. बुक में देखो पेज 272, पेज 272, it is possible that more than one value may have the maximum frequency. More than one value may have 14.3 first, second, third, fourth line देखो. It is possible, page 272, it is possible that more than one value may have the same maximum frequency. In such situations, the data is said to be multimodal. More than one में अगर दो frequencies same हो तो उसको बाई मॉडल कह देते हैं. तो मल्टी मॉडल कह दिया उसने. दो ग्रुप डेटा कैन ऑल्सो बी मल्टी मॉडल. आपका ग्रुप किया हुआ डेटा भी मल्टी मॉडल हो सकता है, बाई मॉडल हो सकता है. वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू प्रॉब्लम्स हैविंग अ सिंगल मोड ओनली. आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं जहां पे सेम फ्रीक्वेंसी होगी. अगर होगी तो आप लिख देना कि इट्स अ मल्टी मॉडल डेटा, सो वी नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू फाइंड द मोड. बस खत्म हो गई बात. नहीं आएगा, बाई चांस कहीं सैंपल पेपर में दिखता है तो आप बोल सकते हो कि मल्टी मॉडल है. यू नो व्हाट इट मींस, राइट? चलो अब आते हैं व्हाट डज मोड मींस. अगर आपको लिखा होगा इंटरप्रेट द मोड, हर एक क्वेश्चन में मैंने मीन में लिखवाया है और आपके सैंपल पेपर में आया है इंटरप्रेट द मीडियन. ऐसे ही अगर आता है इंटरप्रेट द मोड, दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स. नहीं, इसमें लिख सकते हो, हाँ, the maximum frequency is for 65.63 hours. ठीक है, तो maximum number of electrical components have this much lifetime in hours. यहाँ पर दिया हुआ है the following data gives the information on observed lifetimes of electrical components. तो maximum number of electrical components have 65.63 hours of lifetime. Lifetime hours. 65.63 lifetime hours. कि ज्यादातर लोगों ने क्या पसंद किया है ना. मैंने आपको कहा था मोड के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज सी द पॉपुलर ओपिनियन. तो ज्यादातर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की लाइफ टाइम इतनी ही होती है. ठीक है, टेलीविजन बहुत ब्रांड के आते हैं लेकिन सबका एवरेज शेल्फ लाइफ एक तरह से ही वही होता है ना. ऐसे हमारे फोन्स जो होते हैं वो बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, पर हम कहते हैं कि नहीं एवरेज इतना ही है, 1-2 साल ही निकालता है, 2-3 साल निकालते हैं, राइट. तो वो जो मैक्सिमम लोग कहते हैं हम उसको फॉलो करते हैं, राइट. मोड में उसको फॉलो किया जाता है. द सबसे जो आपके लिए इजी है समझना, हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, हम कोई भी गेम देखते हैं, किस बेसिस पर देखते हैं? उसकी रेटिंग्स के बेसिस पे. रेटिंग्स क्या है? पॉपुलर ओपिनियन. 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग सुना है ना, 4.5 स्टार, 3 स्टार है, 1 स्टार है, तो वो क्या है? पॉपुलर ओपिनियन है. सो प्रोडक्ट विद 4 और मोर इसलिए नहीं अच्छा होगा क्योंकि जैसे हम मूवी रिव्यू देखते हैं 85% और अबव अच्छी होगी, है ना. तभी तुम नहीं आए थे क्लास में, मोड को देखने गए थे, है ना. पॉपुलर ओपिनियन.
क्वेश्चन नंबर 3, चलो नेक्स्ट करो। यही फॉर्मूला लगाना है हर किसी में। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर दो। मोड की 14.2, ये क्यों कोई और बढ़ जाएगी? बुक चेंज हो जाती है। मीडियम मैंने करवाया अभी। तुम काम करो, काम करो। माधव एंड अयान। अयान क्यों नहीं आया है? चलो क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउसहोल्ड एक्सपेंडिचर of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. Also find the mean. Mean भी निकालना है, mean तो आता है ना, वो निकालो बैठकर। Question number 3, first find the mode. Expenditure in rupees. And next हमें दिया हुआ है number of families. पहले मैं मोड निकालूंगी इस डेटा का, ठीक है। 1000 to 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 45, ठीक है। हमारे पास वैल्यू दी है, तो इसमें हमारे पास वैल्यू है। नहीं आएगी, 0। उसके पहले वाले क्लास इंटरवल में, जैसे अगर ये मैक्सिमम है, तुमने इसको ले लिया, इसके पहले क्या है, उसमें कितने नंबर बच्चे हैं, कितने फैमिलीज हैं, 0। ठीक हो गया ना, तो उसको 0 लेना पड़ेगा। चलो वो भी निकालो, मैं क्या कर रही हूँ। 24, 40, 33। हर किसी को डाउट नहीं करते हैं, कोई कोई पढ़ने लग जाते हैं बच्चे। हाँ, तुम जैसे अपना काम करोगे ना, वही अच्छा रहेगा, राइट। तो इस केस में अब केशव हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसमें? 40। तो ये 40 को सर्कल कर लिया, आपकी 40 वाली फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिख देंगे मॉडल क्लास, ठीक है। हाँ जी, तुम भी पूछ रहे थे ना मैं, मॉडल क्लास क्या होती है, अब समझ में आ गया, ठीक है। L इज इक्वल टू 1500, H इज इक्वल टू 500, ठीक है। ये F1 हो गया, इसके पीछे वाला F0, इसके आगे वाला F2, और मोड का हम फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे H से। अब वैल्यूज पुट कर दो बस, दैट्स इट। सो 1500 प्लस 40 माइनस 24, 2 into 40 माइनस 24 माइनस 33, और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई किया जाएगा 500। हाँ जी बेटा, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर आपको 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं। कोई ग्राफ नहीं है, और भी अच्छा हो गया, ग्राफ ही नहीं। ग्राफ ड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, मीडियम में मुश्किल, मोर देन लेस देन में, पर मैं वो सिखाई दूंगी तो इजी हो ही जाएगा। ग्राफ वाला डिलीटेड पोर्शन है आफ्टर कोविड। जी बेटा ग्राफ ही हुआ ना। 2-3 चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई भी थी। द मोड ऑफ द डेटा, देखो अब आपने मोड निकाला, आपने इस मॉडल क्लास को देखा, या 40 फ्रीक्वेंसी थी तो आपने इसको चूज कर लिया। अब यहाँ पर अगर 34 भी होती तो आपको क्या फर्क पड़ता? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर यहाँ पर 33 की जगह 39 भी होता, या चलो ये तो 33 हमने ले लिया, हमने इसे लिया है, बट इफ आई टेक दिस फ्रीक्वेंसी एज 30, कोई फर्क पड़ता है? अगर मैं इसको 39 बना दूं, आपके टोटल नंबर में फर्क पड़ेगा, लेकिन आपके मोड की कैलकुलेशन वही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं 28 की जगह 30 करके दे दूं आपको, 22 की जगह 39 लिख दूं, आपकी इस कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ता है?
That is what we say, mode is not based on entire data. तीनों एवरेजेस में से मीन ही ऐसी एवरेज है जो पूरे डेटा पर बेस्ड है कि एक नंबर चेंज कर दो, आपने एक स्टेटमेंट गलत कॉपी कर लिया, एक नंबर कॉपी किया, आपका आंसर गलत हो जाएगा, जो आना चाहिए वो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसको 20 लिख देती हूँ, गलती से मैंने 20 लिख दिया, कोई फर्क पड़ने वाला है मुझे? नहीं। अदर देन अ लिटिल कैलकुलेशन, अदर देन अ लिटिल राइटिंग मिस्टेक, टीचर का मन हो सकता है वो काटे, लेकिन उसको भी कोई फर्क नहीं है, मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, राइट? सो मोड और साथ में मीडियन भी, मोड एंड मीडियन बोथ आर नॉट बेस्ड ऑन एंटायर डेटा। पूरे डेटा के बेसिस पर कैलकुलेट नहीं होते, सिर्फ कुछ वैल्यूज के बेसिस पर कैलकुलेट हो जाते हैं। सेकंड थिंग, मोड और मीडियन को दे कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। आपको फॉर्मूला यही याद है, क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते, हम ग्राफ के थ्रू मोड मीडियन को निकाल सकते हैं, लेकिन मीन को ग्राफ के थ्रू नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो मीन कैन नॉट बी, ये आपके ना एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन 1 मार्क का 2 साल पहले आया था किसी पेपर में, कि which average cannot be calculated graphically. So mean is the only average that cannot be calculated graphically. सेंट्रल टेंडेंसी में मीन एक ऐसी एवरेज है जिसको ग्राफ के थ्रू नहीं निकाल सकते। समझ में आ गया अब इतना? कैलकुलेशंस कर लो। 1500 प्लस 16, 1500 प्लस 16 इंटू 500 अपॉन 80 माइनस 24 माइनस 33, तो यहां से आ जाएगा 16 इंटू 500, 80 माइनस 57, तो आपको करना क्या है? 8000 को 23 से डिवाइड करना है। 3 जा 69 है ना, यहां से 1 1 0, 5 से तो चला जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, 4 से जाएगा, 4 से कितना आता है? 92, 8 देन 1 180, 8 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा, प्लस 347.82, और क्या लिखेंगे इसमें? 1847.82, ठीक है? और क्या यूनिट लगाएंगे? रुपीज। सो मैक्सिमम हाउसहोल्ड्स, या मैक्सिमम फैमिलीज 18 है बेटा, 300 ऐड करोगे तो 18 नहीं है। इसके 3 क्वेश्चन आए हैं, एक 2 मार्क्स में, 2 3 मार्क्स में, ठीक है? ऐसा ही कुछ है। ठीक है? सो मैक्सिमम families spend this much money. Maximum families have a household monthly expenditure of 1847.82 rupees. Interpretation of mode लिख लो, बार बार लिखोगे तभी समझ में आएगा। हाँ जी, क्या हो रहा है ये? 9 मिनट नहीं, तो क्या हो गया? इसको छोड़ दो, पेपर में भी इतना टाइम लगेगा, छोड़ दो उसको, तभी आंसर जल्दी आ रहे हैं ना। रखो साइड, इसको नहीं यूज कर, ठीक है? मैक्सिमम फैमिलीज स्पेंड, या फैमिलीज, maximum families have a total monthly household expenditure. Maximum families have a total monthly household expenditure of rupees 1847.82.
हाँ 2 प्लेसेस तक होता है। अब इसका मीन भी निकालना है, मीन का तो फॉर्मूला पता होगा केशव, चलो करो। फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। ये इंटरप्रिटेशन में इसलिए लिखवा रही हूँ कि कहीं आ गया तो 1 नंबर इसके मिलेंगे ही मिलेंगे, आप सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा, कोई टिक मार्क नहीं होगा, ठीक है। चलो सो पहले मीन भी निकालेंगे, इसी में मैं निकाल दूं। सबने कैलकुलेशंस कर ली है? हाँ जी बिल्कुल। उसके आगे अब एक्स ए भी लो, फिर उसको भी निकालो, है ना, करना तो पड़ेगा ही ना काम, हम 10th में क्या करें। Assumed मीन में मीन होता क्या है, किसको शो करेगा, फैमिलीज को शो करेगा। क्या होता है मीन, एक्स आई की कोई वैल्यू होती है 2500, हम इसे लिखेंगे 1250, यहां से आ जाएगा 1750, देन 2250, 22 आएगा, 2750, 3250, 3750, 4250 and 4750, राइट। सो दिस इज एफ आई। हम assumed मीन लेते हैं और फिर निकालते हैं डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। assumed मीन 1 2 3 और वैल्यूज है तो कोई भी ले लो, आई टेक दिस ओनली। हाँ 30 क्यों, F1 को थोड़ी लेते हैं, X में से कोई वैल्यू लेते हैं। हाँ मैंने ये ले लिया assumed मीन, तो जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा -1500, ठीक है, नहीं -1500, हाँ -1000, -500, 0, देन 500, 1000, 1500, 2000, ठीक है। अब आपको करना है FIDI, FIDI को मल्टीप्लाई, आसान काम नहीं है, यहां पर स्टेप डेविएशन काम आता है फिर, ठीक है। करवा दूं स्टेप डेविएशन, बहुत इजी है। जो आपका क्लास इंटरवल है 500 का, आपको करना क्या है, DI को उससे डिवाइड कर देना है, DI को उससे डिवाइड करना है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, सिर्फ इतना सा काम करना है। आपका जो कॉमन फैक्टर है ना HCF, मैंने कहा था आपके इस DI में ना HCF निकलेगा ही निकलेगा इफ द क्लास इंटरवल्स आर इक्वली स्पेस्ड। इक्वली स्पेस्ड है तो जितना क्लास इंटरवल है ना उतना ही आपका फैक्टर निकलेगा, आप उससे डिवाइड कर दो, UI आ गया। अब आप खुद देखो FI को UI से मल्टीप्लाई करना आसान है, बस इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड बनता है कि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए, और कुछ नहीं है, अलग से कुछ मेथड नहीं है। तो ये है 30, 44, 48, 28। अब कैलकुलेशंस आसान हुई है ना। स्टेप डेविएशन में सिर्फ इतना ही काम है, वो अपनी कैलकुलेशन से कॉमन फैक्टर के थ्रू कट करने के बाद उसे इजी कर देता है। DI में आपने FIDI निकाला, आपने सिर्फ एक और कॉलम निकालना है UI, जो हमें दिखता है ना इसमें कॉमन फैक्टर, उसको H ले लेते हैं, H इज इक्वल टू 500, उससे डिवाइड कर दिया हर एक नंबर, हर एक DI को उससे डिवाइड कर दिया। देन F1, FI और UI, इन 2 कॉलम्स को हमने मल्टीप्लाई करना। कोई रीजन नहीं है कि टीचर इसे गलत करे, ठीक है। और बोर्ड्स में भी कहा था कि दे विल नॉट स्पेसिफिकली से, अगर कहा गया है किसी मेथड के थ्रू करना है तो आपको वही करना होगा। और हो सकता है बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस तो इतनी लंबी कैलकुलेशंस आए भी ना, ठीक है। चांसेस है कि आपको इतनी लंबी कैलकुलेशंस आएंगी भी नहीं, आपको इजी वाली कैलकुलेशंस आएंगी जिसमें स्टेप डेविएशन लो चाहे ना लो, आंसर वही इक्वली सही रहता है कि डायरेक्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसका क्या समय, -180, -185 और 150 है, -35 आ गया, ठीक है। देख लो मैंने चेक नहीं किया है। 16 ठीक, 20, हाँ 1 10, हाँ ठीक है, वेरी गुड।
पढ़ रहे हो, है ना? सिग्मा FI/UI, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? केशव क्या कह रहे हो? हाँ तो पेन ऊपर तो ऐसे चल रहा है, देखो चलो। अब हमारा फॉर्मूला इसमें क्या बन जाता है? आपको मीन निकालना है। क्या करते थे? एज्यूम्ड मीन सिग्मा FI/DI। अब हमने सिग्मा FI/UI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI, बस जो फैक्टर से हमने कॉमन निकाला था उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तुम लिख नहीं रहे हो, कहाँ खोए हुए हो? ये देखो लिखा तो है 35 प्लस में सिग्मा क्या था 200 और क्लास हाइट थी 5, ठीक है। कैलकुलेशंस काफी हद तक इजी हो जाती है। 2750 प्लस 175 डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन का, ठीक है। तुम्हें बताने आएगा वापस? मैम इसमें जब हम एच स्पेसिफाई कर रहे होंगे तो उसकी फुल फॉर्म क्या लिखेंगे? H क्लास हाइट होती है। हाँ माइनस था, ओके, ये लो बेटा माइनस, राइट। तो अब इसको 2750 माइनस 8 7.5, हाँ मल्टीप्लाई करोगे, सो 5.2 और 6 सो दिस इज द मीन। ये मीन एक्सपेंडिचर है कि अगर हम 200 फैमिलीज का सम 200 फैमिलीज का टोटल मंथली एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो हम 2662 इंटू 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतना खर्चा हुआ है, इतना खर्च करते हैं टोटल इन टोटल दैट 200 फैमिलीज। क्लियर हो गया? लिख लिया सारा ये, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। मैम प्लीज शो द प्रीवियस पेज। अच्छा ये लो, ये वाला यशवी। यस मैम। मुझे पता नहीं बेटा, मैंने ऐसे याद नहीं किया हुआ ना निकालता हूँ नहीं। डन मैम। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपकी ऐसी कैलकुलेशंस होंगी, इसमें भी मोड निकालना है और मीन निकालना है और इंटरप्रेट का हुआ है। We need to find the mode and the median and interpret. Keshav, number of students per teacher, the data distribution gives the state-wise teacher-student ratio.
वही आप पहले मोड निकालोगे इसमें। गुड, चलो बच्चे आगे भी काम करो। तो फर्स्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 10। तो हमारी ये हो जाएगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इज 32 35। So model class is 32 35. H is equal to 5। पीछे पेज पे फॉर्मूला लिखा होगा, देखो उसको, छोड़ो इसकी कॉपी। So mod इसको हम लिख देंगे F1, this is F0, next number is F2। L plus F1 minus F0 to F1, मीन भी निकालना लिखा हुआ है, और इंटरप्रेट भी करना है, बताना है कि इसका मतलब क्या है, जो रुपीज आए क्या शो करता है। ठीक है, तो 10 minus 9 upon 20 minus 9 minus 3 into 5। तो आपको कैलकुलेशंस ऐसी वाली ही आएंगी। 30 plus 5 by 8, ये आ रहा है 30 plus 5 by 8, so 30.625 है ना? स्टेट ड्यूटी बेटा जो आपका बुक में डेटा दिया हुआ वही लिखा है, कुछ नहीं लिखा मैंने, बाकी सारा आपका फॉर्मूला है। सो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? दैट मैक्सिमम 12 माइनस करेंगे तो उसने जो गलत लिखा है, तुम लिख रहे हो, तुम नहीं लिख रहे हो, वो लिखा है। सो अब मोड को अगर हमें इंटरप्रेट करना है तो हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाईएस्ट maximum states UT have 30.625 students per teacher। जो आपकी ये फ्रीक्वेंसी है इसका मैक्सिमम, तो सबसे ज्यादा कौन सा नंबर अकर कर रहा है? 30.625। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी, तो इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे मैक्सिमम, हाँ जी कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स यूटी हैव 30.625। ये इंटरप्रिटेशन लिख लो, बहुत चांसेस है ये आ जाएंगे। 625 टीचर्स स्टूडेंट्स पर टीचर। मोड इज मैक्सिमम कितना कर, मैक्सिमम क्या कर रहा है? मैक्सिमम 30.625 कर रहा है। ठीक है, अब मीन भी निकालना है इसका, तो उसके लिए आप XI निकालोगे, राइट? सो इट विल बी 35, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 and 52.5। So I take mean as 32 point, assumed mean को ले लिया 32.5। 5 और 6 में आपको सिर्फ मोड निकालना है, जिसके ये क्वेश्चंस हो गए हैं, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो।
क्यों? ये तुमने 5 कैसे लिख लिया? तो फिर तुम देखो तो सही, तुम प्लस करो तो अपना 19, तुम कुछ यहाँ से देख लो, कुछ उसके साथ देख, कुछ ये बोर्ड से, कुछ अपना दिमाग बता दे। प्लस करके या 19 आता, 19 लिखा तो तभी मैं सोचती कि ठीक है कुछ कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं? मोड का सबका फॉर्मूला सॉल्व हो चुका है, बिकॉज इसी डेटा पर मैं फिर से अब मीन निकालूंगी। सो आई नीड टू रेज। सबने लिख लिया मोड की कैलकुलेशंस ऑनलाइन में सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So next is for mean. I'll take the assumed mean as 32.5. मैं उसके साथ सॉल्व कर रही हूँ और इसमें आई थिंक UI लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी लंबी कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। तो I'll take DI as XI minus A. So it will be minus 15, minus 10, minus 5, 0, 5, 10, 15, 20. अब FI/DI निकाला, so now the numbers are not that big. Minus 45, 0, 15, 0, 0 and 40. तो यहाँ पे सम आ रहा है 55 और यहाँ पर minus 170. So sigma FI/DI will be minus 115, right? तो मीन आ जाएगा A plus sigma FI/DI divided by sigma FI, और sigma FI हमने लिखा हुआ था इन हायर स्कूल से, तो इसको निकालना है। सिग्मा FI हमें नहीं दिया हुआ, तो दिस विल बी इक्वल टू 32.5 प्लस minus 115 by 30, राइट? और इसमें भी हम लिखेंगे द एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स पर स्टूडेंट्स पर टीचर फॉर दीज स्टेट्स यूटीज इज, क्या नंबर आ रहा है इसमें बताओ? 3 point something नहीं बोलना ना, 3 point something नहीं। हाँ करो फिर, हाँ तो निकाल के आंसर तो फाइनल 3 point something बोलोगे। 22 है, 22 तो आ ही नहीं सकता। फोन छोड़ दो पार्थ, बंद कर दो। 20 2s are 14, then 60, 7 8s are 56, 2 8 5 2 9 ले लोगे इसको। 32.5 माइनस डायरेक्ट से भी कर सकते हो, अच्छा डायरेक्ट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इजी है तो कर सकते हो। बाहर जाओ, 3.285 आ रहा है। 3.28 माइनस करोगे तो इट विल बी 7 और 2, इसको डिवाइड करके पड़े 3 by 7 को। $29.22, इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आता है 29.22, ठीक है? स्टूडेंट्स पर, दिस इज मीन, समझ में आ गया इतना? ये तो कैलकुलेशन है बस, ठीक है? चलो 29.22 समझ में आ गया? केशव लिख लिया है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में सिर्फ मोड निकालना है आपको। एडिशन चेक करो, तो आंसर 27.5 145 63
चुप करके ये काम कर लो, बोलने की जगह। बस बहुत हो गया। अच्छा, तो ठीक से लिखा करो। 180, 247.5। तो इससे कर लेते, इतनी कैलकुलेशन जब करो डायरेक्ट मेथड, क्या फायदा उस डायरेक्ट मेथड का? आपका आंसर ही सही में आया, ये तो 0.5 आ रहा है। ठीक है, इतना सारा सम 775 वैसे नहीं हो सकता। 3 है ना, तो 0.5 आ रहा है। then 10, 15 और 7, 22, 2 carry, 7, 15, 19, 21, 22, 3, 4, 5, 8, 9, 10। नहीं, फिर गलत हो रहा है। ठीक है, 102, कुछ गलत है, इसमें भी कुछ गलत है, बिकॉज 35 से भी डिवाइड करोगे तो 2, हाँ ठीक है, फिर आ जाएगा 1022.5 by 35। अब इसको करो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें सॉल्व करना है। रन्स स्कोर्ड 3000 to 4000। हाँ 2122। अब देखो 6000 to 7000, 7000 to 8000, 8 to 9, 9 to 10 and 10 to 11। इसमें सिर्फ मोड निकालना है। नंबर ऑफ बैट्समैन में दिया हुआ है 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। ठीक है, जो थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी इधर उधर हुई है इसको मैं ठीक कर देती हूँ। दिस इज 4, 18, 9। वैसे तो आपको फ्रीक्वेंसी ऐसी वाली आएगी नहीं कि टॉप मोस्ट पे है, अगर आती है तो प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली आप 0 लोगे। ठीक है, तो अब हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 18, राइट? तो हम लिख देंगे मॉडल क्लास इज इक्वल टू 4000 to 5000। L इज इक्वल टू, सॉरी L नहीं, H इज इक्वल टू 1000। H इज 1000। मोड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into class height H। So this is F1, this is F0, next is F2। ठीक है, ये सारा मेंशन करना होता है। आप अपने अगर डेटा में साथ साथ ये लिख लोगे सो छोड़ दो। 4000 प्लस 18 जो भी कर रहे हो, हाँ छोड़ दो। 36 माइनस 4 माइनस 9 इंटू 1000। इतनी कैलकुलेशन है इसमें, यही काम करना है आपको। 14 माइनस 13 करेंगे। 3 क्वेश्चन आए थे, तीनों के, एक मोड का, एक मीडियन का और एक मीन का। 36 माइनस 13, 23। तो कैलकुलेशन से कुछ भी नहीं है इसमें, या तो ऐड कर लो या फिर आप क्या करो 14,000
डिवाइड बाय 23, यही करना है। अभी इसमें क्या मुश्किल है? ठीक है, 9 23 3 जा 92, 4 जा 5 से जाएगा 115, 6 पे चला जाएगा 115 और 6 23 ऐड करो, बढ़ जाता है ना? 6 138, 6 जा 138, 20 0 आ जाएगा, एक 20 और 200 हो गया, तो 223 9 पे नहीं जाएगा, 8 पे जाएगा, है ना? 4 टू कैरी 184, तो 608 184, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशंस को देख रहे हो, इसमें मैंने क्या लिखा है, लिखने के देखने के बाद भी समझ नहीं आ रही है। हाँ? कहाँ 138 आंसर है? ठीक है, 4560, हाँ 4000 प्लस 608.160 ले रहे हो, तो 160 फिर से जाएगा ये 7 से, हाँ 7 से चला जाएगा, ये 6 से जाएगा, 8 से तो 184 आ रहा है, 160 कैसे चला जाएगा फिर? एलसीएम लेके डिवाइड करोगे, हाँ? 4608 और फिर पूछता है मैम क्वेश्चन गलत क्यों होता है? So these are the runs. So maximum batsmen have scored. Maximum number of batsmen have scored 4,608.6 runs. अगर राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ नहीं करते, पॉइंट्स में लिखना है until unless स्टेटमेंट दी हो आपको, ठीक है? या आप फ्रैक्शंस में छोड़ दोगे, मिक्स फ्रैक्शन करके, राइट? या मिक्स फ्रैक्शन में या ऐसे डेसिमल्स में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, स्टॉप क्वेश्चन नंबर 6। आपका मोड आज खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में मीडियन और दो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे करवाने हैं टू फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, जिसका एक क्वेश्चन होगा ही होगा पेपर में, वो मैं करवा दूंगी आपको, राइट? और नेक्स्ट एक दो क्लासेस में भी सिलेबस आपका खत्म है, सिर्फ कंस्ट्रक्शंस रह जाएंगी, वो करवाने के बाद फिर आपकी टेस्ट रिविजन वगैरह सब स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप ऑनलाइन आओ चाहे आप ऑफलाइन आओ, टेस्ट होंगे और घर पे नंबर भी जाएंगे। नंबर ऑफ कार्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, हाँ जी। एप्लीकेशंस एपीआर क्वालिटी करवाना है मुझे, वो तो मैं करवाऊंगी। क्यों एप्लीकेशंस में तुम कहाँ थे? बेटा वो तो ट्राई मारूंगा तो नहीं होगा ना। हाँ मैं करवा दूंगी, कोई बात। 14, 12, 20, 11, 15, 8। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम लेंगे 20, दिस बिकम्स F1, इसका पिछले वाला F0, नेक्स्ट वाला F2. This corresponds to 40 to 50. So we'll write modal class is 40 to 50. Class height is 10. Mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. 40 plus 20 minus 12, 40 minus 12 minus 11. क्लास हाइट कितनी है? 10. 0 कैसे आ जाएगा? सो 8 अपॉन 29 माइनस क्या 11, 0 तो नहीं आ सकता ना बच्चे। 40
प्लस 80 बाई 11। 44 कैसे? 44 नहीं ना, 11 7 से जाएगा, 47 नहीं आएगा। ट्वेंटी 29 माइनस किया तो 11 ही आएगा ना 40 में से। नहीं 23, हाँ 11 गलत लिखा मैंने। हाँ मैं इसको 29 देख रही हूँ, दिस इज 23 17 है। हाँ ठीक है, 4 से 85 44.7, हाँ उससे हो जाता है खुद की है। देखो समझ में आ गया? ये आपका चैप्टर सच में बहुत इजी है, मीडियन भी बहुत डायरेक्ट होगा। 80 बाय 17 कहाँ डिवाइड किया है? कहाँ दिखाओ? मैं देख लूंगी, ढूंढ लूंगी, मैं दिखा दे। पकड़ कर खाता है, पता नहीं, पता नहीं, जब पता नहीं होता ना तब। फोन दिखाओ। पता लग गया। ये लो, ओवर स्मार्ट वहां बनो, जाकर मैं ना हूँ, जाकर मेरे साथ हो। आंसर तो आ ही जाएगा जब कैलकुलेशंस करोगे, कैलकुलेशन से करेंगे तो आ ही जाएगा। ठीक है,